नमस्कार, मैं नरेश कुमार शर्मा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। इस ई लेक्चर में आपका पुनः स्वागत करता हूं। और आज हम एसी डिस्ट्रीब्यूटर में जो सेकंड पार्ट था हमारा, जिसमें पावर फैक्टर को हम रेफर करेंगे रेस्पेक्टिव लोड पॉइंट पे, और उसकी फिर कैलकुलेशंस करेंगे। हर पॉइंट पे हम उसका वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे और हर सेक्शन में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो जो पिछली बार हमने किया था उसमें और इसमें डिफरेंस यही है, पिछली बार हमने जो कैलकुलेशंस की थी वो सारी की सारी रिसीविंग एंड पे रेफर करते हुए सब वैल्यूज निकाली थी हमने। तो इस बार हम जो सेकंड मेथड हमारा, सेकंड मेथड में जिस पॉइंट पे करंट ड्रॉ कर रहे हैं हम, उसी पॉइंट का वोल्टेज, उससे उसका एंगल निकालेंगे। जैसे मान लो ये I2 करंट है, ये एक अपने को दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर, तो इसमें I2 करंट है। तो इस I2 करंट का जो ये फेज एंगल है, ये यहाँ जो वोल्टेज होगा बी पॉइंट पे, इसके रेफरेंस में होगा। जैसे φ2 एंगल, φ2 लैग करेगा करंट, मान लो लैगिंग है, तो इस VB वोल्टेज से यहाँ जो वोल्टेज होगा वो, इसी तरह से जो I1 करंट है वो जो C पॉइंट पे वोल्टेज होगा VC, उससे ये φ1 से लैग करेगा। पिछली बार ये सारे के सारे हमने क्या किए थे, रिसीविंग एंड वोल्टेज को रेफर करते हुए थे सारे के सारे। ये इस वोल्टेज से, जैसे ये करंट भी लैग कर रहा था, ये भी लैग कर रहा था, और करंट होते वो भी लैग करते। तो इस बार इसमें डिफरेंस क्या है इस मेथड में, इसमें जो करंट है वो रेस्पेक्टिव जो लोड पॉइंट है उसका जो वोल्टेज होगा उससे लैग करेगा या लीड करेगा। जो भी जनरली लैग ही करता है, इसलिए लैग ही करेगा, ठीक है। तो अब हम इसको आधार मानते हुए सारी कैलकुलेशंस करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम ये अज्यूम कर ही लिया, हमने देखा आपने कि φ1 क्या चीज है, इज द फेज एंगल बिटवीन VC एंड I1। VC एंड I1 ये वाला पॉइंट देखिए, जो I1 में करंट है, VC क्या चीज है, C पॉइंट का वोल्टेज। इसी तरह से दूसरा जंक्शन क्या किया हमने, φ2 इज द फेज एंगल बिटवीन VB एंड I2। ये B पॉइंट पे VB वोल्टेज किसका है, B पॉइंट का, तो I2 करंट है वो इससे φ2 लैग करेगा। तो ये दो हमने चीजें एक बार एज्यूम कर ली। अब सारी कैलकुलेशन इसके अनुसार करेंगे। तो कैलकुलेशन में तो वही डीसी वाला मेथड जो यूज किया था वो वही करना हमको, क्योंकि जैसे अब ये करंट मान लो यहाँ I2 cos φ2 है, तो इस सेक्शन में करंट कितना होगा, सेम होगा I2 cos φ2। इस सेक्शन में निकालोगे तो क्या होगा, इन दोनों इसको ऐड कर दो। जैसे इस सेक्शन का करंट प्लस ये उसी पॉइंट पे नोड पॉइंट बना ना, नोड पॉइंट पे करंट ये होगा, ये होगा, तो कुल मिला के दोनों जोड़ इधर आ जाएगा। तो मेथड सारा जो वही डीसी वाला है, बस खाली फेजर अलजेब्रा का यूज करेंगे, जिसमें वेक्टोरियली एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा वो वेक्टर से होगा सारा। तो वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और वेक्टर में आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म और पोलर फॉर्म दोनों को यूज करना आना चाहिए। इसमें कैलकुलेटर का मुख्य रूप से उपयोग करना है आपको। तो जब भी आपको, वापस मैं रिपीट कर दूं, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है फेजर अलजेब्रा में, कि जब भी आप ऐड करें तो रेक्टेंगुलर फॉर्म सबसे बढ़िया है, और जब उसका प्रोडक्ट निकालें या डिवाइड डिवीजन करें तो पोलर फॉर्म बढ़िया है, इजी रहेगा आपके लिए। तो कैलकुलेट से डायरेक्ट हो जाएगा ये। तो अब हम इसमें देखें, मान लो वोल्टेज ड्रॉप निकालना है अपने को, ये पहला पॉइंट अपना क्या है, वोल्टेज ड्रॉप इन सेक्शन सीबी। इस सीबी सेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो क्या होगा, जो सीबी सेक्शन का इंपीडेंस है R2 + jX2, इसको करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तो ये इसका इंपीडेंस हो गया, और उसका करंट से ये इंपीडेंस हो गया, और ये जो करंट है इससे मल्टीप्लाई कर दो। हमने उसमें लिख लिया ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ जाएगा बाद में से। तो I2 cos φ2 माइनस क्यों लगाया, क्योंकि लैगिंग पावर फैक्टर तो माइनस है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ लिख दिया। तो जो भी रिजल्ट आएगा फेजर अलजेब्रा सोल्व करके उसको निकाल लेंगे। तो
इसका वोल्टेज ड्रॉप आ गया। अब वीबी वोल्टेज एट सी पॉइंट क्या होगा, वीबी वोल्टेज में जोड़ देंगे हम सीबी सेक्शन का वोल्टेज ड्रॉप। यहाँ जो वोल्टेज आया था इसमें क्या जोड़ दिया हमने, ये ड्रॉप जोड़ दिया इधर का, जो निकाला वीबी प्लस ड्रॉप इन सेक्शन सीबी। तो आपको सी पॉइंट का वोल्टेज आ गया। अब सी पॉइंट के वोल्टेज को आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो मैंने इसको यहाँ मान लो पोलर फॉर्म में लिख दिया। आपको किसमें लिख दिया, वीसी मैग्नीट्यूड है इसका, और अल्फा क्या चीज है, एंगल। एंगल किससे बना रहा है ये, वीबी के रेफरेंस में। तो यहाँ से कर रहे हैं सारी कैलकुलेशन, अभी तुम शुरू तो यहीं से किया है। तो वीबी से ही सारा कैलकुलेशन हुआ है पूरा का पूरा। तो ये वीबी से अल्फा एंगल, वीबी को 0 मानते हुए अल्फा डिग्री पे लीड कर रहा है। अब इसमें वापस हम थोड़ा इसको देखें रिवाइज करके, तो I1 क्या चीज है, यू लिख सकते हैं आप विद रेस्पेक्ट टू ये जो इस पॉइंट का, वापस बता देता हूँ आपको कि I1 क्या है, -φ1 है इसका एंगल। इसका मतलब क्या है, ये I1 करंट है, लैग कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू वोल्टेज VC। जो इसका जो इस पॉइंट का जो वोल्टेज है उससे ये -φ1 डिग्री पे लैग कर रहा है। ठीक है, तो अब ये विद रेफरेंस टू VB निकालना हो तो क्या करोगे, अभी तो ये विद रेफरेंस टू VC, VC के रेफरेंस में कितना है, -φ1 दे रखा आपको, ये इंपॉर्टेंट। अब VB के रेफरेंस में अगर इस करंट को कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, चूंकि VC ऑलरेडी कितना लीड कर रहा है, अल्फा डिग्री से लीड कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें से ये एंगल भी तो जुड़ जाएगा ना इसमें। तो कुल मिला के जो आएगा वो क्या आ जाएगा, विद रेफरेंस टू VB -φ1 माइनस अल्फा, इस तरह से आ जाएगा। ये वेक्टर बनाएंगे तो वो स्पष्ट हो जाएगा आपको। तो कहना जब VB में रेफर करेंगे तो इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे। पहले हम VC का निकाल लेंगे, VC VB से कितना एंगल पे लीड या लैग कर रहा है, और फिर चूंकि ये φ1 दे रखा है VC के रेफरेंस में, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे VB के हिसाब से। ये इंपॉर्टेंट है बस। उसके बाद में क्या होगा, बाद में जो हम करेंगे, बाद में जब इसको हम करेंगे तो अब निकालेंगे हम I1। ये देखो, अब I1 को, शुरू में I1 ये था हमारा, इसको मैंने रेफर करते हुए बी पॉइंट के विद रेस्पेक्ट टू बी, इसके एंगल को कन्वर्ट करके, जो एंगल है ना ऊपर वाला, तो हमारा एंगल चेंज हो गया ना भाई I1 का, विद रेस्पेक्ट टू हमने ये कर दिया VB पॉइंट के। तो इसके अनुसार I1 का वैल्यू हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में रख सकते हैं। φ1 की जगह क्या हो गया, φ1 माइनस अल्फा हो गया, दोनों जगह पे लेगिंग इसलिए माइनस लगा रखा है। तो अब करंट को हम VB को रेफर करते हुए लिख सकते हैं ये इस तरह से। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो पोलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और फिर करंट आपको इस सेक्शन में करंट निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, इस करंट का प्लस इसका जोड़ हो जाएगा ये सारा। अब हमें रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सीधा ही हमारा दोनों का वैल्यू पुट करना है, I1 वेक्टर का और I2 वेक्टर का। I1 का आपने निकाल रखा है, I1 का ये पहले निकाल रखा है आपने, अभी निकाला हमने, और I2 का पहले, तो दोनों जोड़ देंगे तो इस सेक्शन का करंट आ जाएगा IAC। अब इस सेक्शन का वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, ये आ गया IAC प्लस ZAC, क्योंकि इसके जो करंट को और इम्पीडेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे बस। वोल्टेज ड्रॉप निकालना है ए पॉइंट का, तो ए पॉइंट का वोल्टेज ड्रॉप आ गया। लो यहाँ तक का तो आपने निकाल लिया, VC प्लस ये इस सेक्शन का AC का VAC जोड़ दो इसमें, ड्रॉप इन सेक्शन CB प्लस B से स्टार्ट करेंगे तो ये ड्रॉप जुड़ जाएगा, फिर ये जुड़ जाएगा, दोनों आ जाएगा। और यहाँ तक का निकाल के फिर जोड़ोगे तो सीधा इसमें AC का ड्रॉप जोड़ दो। तो कुल मिला के इस तरह से आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं मैथमेटिकली। ये बस ध्यान ये रखना, हमको फेजर अलजेब्रा का यूज करना है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बार बार कैलकुलेटर का यूज करना है, तो ये बहुत इजी हो जाएगा। तो वेक्टर डायग्राम इसका और बना के हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कि वेक्टर डायग्राम कैसे बनेगा इसका। ये इसका वेक्टर डायग्राम है, जो मैंने सारी चीजें आपको बताई है उसका ये रिप्रेजेंटेशन है। इसमें देखो आप, सबसे पहले हमको इसमें क्या करना है,
सबसे पहले हमने ये ग्रीन कलर की जो लाइन बीबी, ये वेक्टर, ये वाला एक रेफरेंस वेक्टर हमने मान लो इसको बना दिया, ये बीबी को, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल था उसको रेफरेंस ले लिया। और उससे करंट क्या कर रहा है, I2 ϕ2 डिग्री पे लैग कर रहा है, तो फिर हमने ये I2 करंट ϕ2 डिग्री से लैग करते हुए ये बनाया है। सबसे पहला काम क्या किया, VB और I2 खींच लिया। इसके बाद में इसका रेजिस्टेंस कितना R2, तो इस लाइन के I2 के पैरेलल लाइन ये खींची यहाँ पे, VB के साथ जोड़ेंगे ना इसको, तो ये I2 R2 हो गया, और इससे 90 डिग्री पे I2 X2 हो गया, ये ड्रॉप जुड़ गया। तो ये रिजल्टेंट क्या गया, ये वाली जो ब्लू कलर की लाइन है ये VC हो गया। तो हम यहाँ तक आ गए ना, C तक वेक्टर बना के। ये वोल्टेज था VB, इसमें ये रेजिस्टिव ड्रॉप जोड़ दिया और ये रिएक्टिव ड्रॉप जोड़ दिया, और करंट क्या लिया इसमें I2 की डायरेक्शन में, तो ये VC आ गया आपका। और फिर VC निकाल लिया। इसके बाद में क्या करेंगे, अब हमको ध्यान रखना है कि ये जो करंट I1 का खींचना है ना हमको, ये वेक्टर, इसका ध्यान रखना है कि I1 क्या है, VC से ϕ1 लैग करेगा या VB से लैग नहीं करेगा। तो ये जो एंगल मैंने बना रखा है देखो, ये VC निकाला, ये VC, अब इससे हम ϕ1 डिग्री लैग कराते हुए, ध्यान रखना इस चीज का, VC से लैग करेगा ϕ1 डिग्री पे I1 लाइन खींचेंगे यहाँ पे। तो जैसे पहली लाइन हमने I2 खींची थी वो VB से ϕ1 लैग कराते हुए खींची थी। अब जब VC से खींचेंगे दूसरी वाली, VC से जो रेस्पेक्टिव वोल्टेज हमारा उस पॉइंट का VC है, VC से I1 खींचेंगे लैग कराते हुए ϕ2, फिर आगे इसको जोड़ देंगे इसे, फिर इस ड्रॉप को जोड़ेंगे इसके पैरेलल। अब IAC आ गया हमारे इस सेक्शन का, इस सेक्शन का करंट आ गया IAC। अब इस IAC के पैरेलल खींचेंगे लाइन यहाँ पे, VC से जोड़ देंगे इसको, VC में जोड़ेंगे ना, रेजिस्टिव ड्रॉप जुड़ गया येलो लाइन, और दूसरा ये रिएक्टिव ड्रॉप जुड़ गया X1 वाला। और फाइनल क्या गया, रेड लाइन जो मैंने बना रखी है आपको सबसे ऊपर वाली, ये रेड वाली लाइन है, ये क्या चीज है, V आ गया। तो इस तरह से हम पूरा खींच सकते हैं इसको। अब VC और अब VB के बीच आप देख रहे हैं एंगल कितना है, फेज एंगल अल्फा जो हमने निकाला था ना। तो अब आप जब भी इसको कन्वर्ट करेंगे ना B के हिसाब से, किसको, I1 को, तो दिख रहा है इसमें ϕ1 तो पूरा एंगल है यहाँ से यहाँ तक का, ϕ1 में से माइनस अल्फा हो जाएगा आपका। तो जो हमने वहां किया था ना अभी यहाँ पे एक जगह हमने इसको सोल्व किया था, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा इससे बिल्कुल। जैसे ये एंगल आपने जो निकाला ये वाला, इस एंगल की VB से, VB के रेफरेंस में कैलकुलेट करना है इसको। तो VB के रेफरेंस में जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसको, ये वाला ये अल्फा एंगल है, और ये टोटल ϕ1 है यहाँ से लेके और यहाँ तक का। इसमें से अल्फा घटा दोगे तो ये बी वाली लाइन है, ये वाली, इसके रेफरेंस में ϕ1 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो इस तरह से हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वेक्टर से ज्यादा आसानी होती है। तो हम इस तरह से वेक्टर डायग्राम, बस अंतर क्या है, पहले वाले में हम VB के जो रिसीविंग एंड उसके रेफरेंस बना रहे थे, इसमें दूसरा रेफरेंस ले रहे हैं इसका। तो इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए आप अंतर क्या है मुख्य रूप से देख लीजिए, इसमें एक और डायग्राम से आप इसको समझ सकते हैं, बहुत ईजी है, भी कुछ भी नहीं है इसमें। वैसे तो हमने सब समझ लिया पूरा। इसमें जो ये पूरा डायग्राम वही बनाया है, तो इसमें मेन एक तो ये चीज समझने की है कि जो I2 करंट है हमारा ये वाला, वो किससे, VB के से लैग कर रहा है। VB सबसे पहले ये वेक्टर खींचेंगे, VB से I2 लैग कराएंगे ϕ2, फिर जब VC का मान आ जाएगा ये वाली लाइन आ जाएगी, ये वाली। इसके बाद में VC और I1 के बीच ये ϕ एंगल है। ϕ1 कहाँ एंगल है, ये वाला, ये VC वोल्टेज है,
इस वोल्टेज से I1 phi1 लैग करेगा, ना कि VB से नहीं करेगा, ध्यान रखना है, बस ये ध्यान रखना है आपने। तो यही इसमें कंसेप्ट है जो आपको पहले वाले से अंतर करें हम तो उसमें इसमें यही अंतर है। तो दोनों को अगर एक साथ आप बना के देखेंगे तो उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा चीजें। जैसे ये दोनों डायग्राम मैंने एक साथ बना दिया आपके लिए, ये दोनों डायग्राम। पहला डायग्राम आपको ऊपर दिख रहा है, पावर फैक्टर रेफर टू रिसीविंग एंड वोल्टेज। पहला वाला क्या है जो हमने पहले पढ़ा था शुरू में, वो कौन सा था, रिसीविंग एंड वाला। तो रिसीविंग एंड वाले में जो था कंसेप्ट वो देखो क्या है, ये पावर फैक्टर रेफर टू रिसीविंग एंड वोल्टेज। रिसीविंग एंड वोल्टेज क्या है, वीबी। तो वीबी से सारे एंगल थे, जैसे phi1 एंगल भी क्या है, इस वीबी वेक्टर से लेग कर रहा है, रेड लाइन में देखेंगे आप। phi s भी क्या कर रहा है, वीबी से लीड कर रहा है। phi2 भी क्या है, वीबी से ही लेग कर रहा है। सारे एंगल विद रेफरेंस टू रिसीविंग एंड वोल्टेज हो गए। दूसरे वाले डायग्राम में, नीचे वाले में, इसमें रेस्पेक्टिव वोल्टेज, जिस पॉइंट का करंट है उसी पॉइंट का वोल्टेज। वीबी करंट है तो I2, ये I2 होगा ना, और VC वोल्टेज से I1 लैग करेगा। बस अंतर यही, इसमें VB से लैग कर रहा था, इसमें VC से लैग करेगा। बाकी सारा डायग्राम सेम है। तो इजीली इनको आराम से समझ के वेक्टर डायग्राम को सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अगले कुछ जो लेक्चर होंगे उसमें मैं न्यूमेरिकल लेके इन दोनों के अलग अलग वो सोल्व करेंगे। सो थैंक यू so much for attending this lecture.